ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के बाजारों में दिखी होली की रौनक, लकड़ी, उपले और पारंपरिक सामग्री से सजे बाजार। भीषण आग से 4 हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। उदयपुर में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का हुआ आयोजन, 700 से अधिक युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। और यूडी टैक्स नहीं भरने वालों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, 3 संपत्तियों को किया सीज। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में होली पर्व की तैयारी अब तेज हो गई है। शहर के बाजारों में होलिका दहन के लिए जलाई जाने वाली होली की बिक्री शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। दुकानों पर होली खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जिससे त्योहार का माहौल साफ नजर आने लगा है। होली पर्व को लेकर उदयपुर के बाजारों में अब चहल पहल दिखाई देने लगी है। होलिका दहन के लिए जलाई जाने वाली होली शहर के अलग अलग इलाकों और बाजारों में बिकने लग गई है। दुकानों पर लकड़ी, उपले और पारंपरिक सामग्री से तैयार की गई होली उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें लोग परंपरा के अनुसार खरीद रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हर साल होली पर्व से कुछ दिन पहले ही होली की बिक्री शुरू हो जाती है और इस बार भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर होने वाले सामूहिक होलिका दहन के लिए लोग अभी से तैयारी में जुट गए हैं। इसके चलते बाजारों में धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। बाजारों में अलग अलग आकार और कीमत की होली उपलब्ध है, ताकि हर वर्ग के लोग अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी कर सके। आने वाले दिनों में जैसे जैसे होली का पर्व नजदीक आएगा, वैसे वैसे बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। होलिका दहन की होली बाजारों में पहुंचते ही शहर का माहौल भी बदलने लगा है। रंगों और उल्लास से भरे इस पर्व की आहट अब बाजारों में साफ महसूस की जा सकती है, जो होली के उत्सव के करीब आने का संकेत दे रही है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। ऋषभदेव क्षेत्र में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब बिलक तिराहे के पास बलुआ पहाड़ी पर भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि करीब 4 हेक्टेयर क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और वन विभाग मौके पर पहुंचा। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ऋषभदेव क्षेत्र के बिलक तिराहे के पास शुक्रवार देर रात बलुआ रोड स्थित पहाड़ी क्षेत्र में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लपटें तेजी से आगे बढ़ने लगी। पहाड़ी क्षेत्र में सूखी घास होने के कारण आग फैलने की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। तेज लपटों और अंधेरे के बावजूद उपखंड अधिकारी रामकरण सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाला। उनके साथ ग्राम पंचायत प्रशासक मनीष मीणा, पुलिस थाना ऋषभदेव की टीम और वन विभाग के कर्मचारी पहाड़ी पर चढ़कर आग बुझाने में जुट गए। प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता और साहस को देखते हुए आसपास के ग्रामीण युवक भी मदद के लिए आगे आए। जंगल में मौजूद पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उससे झाड़ू बनाए गए और आग को पीट पीट कर आग फैलने से रोकने का प्रयास किया गया। आग करीब 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी थी, जिससे जंगल की सूखी घास जलकर राख हो गई। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। इस अभियान में पुलिस विभाग से एएसआई अनिल मीणा, हेड कांस्टेबल शंकर मीणा, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह चौहान, वीरभद्र सिंह शक्तावत, ग्राम पंचायत से यशवर्धन सिंह, वन विभाग से प्रवीण सिंह जाला और पंकज मीणा के साथ ही गांव के युवा संदीप पहाड़, अंकुश मीणा, जय भोई और विकास मीणा ने अहम भूमिका निभाई। समय रहते आग पर नियंत्रण होने से एक बड़ा नुकसान टल गया। वहीं प्रशासन और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। उदयपुर में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
कार्यक्रम के दौरान अजमेर में आयोजित समारोह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। उदयपुर में शनिवार को जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच सभागार में उत्साह पूर्वक माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 700 से अधिक नव चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय सेवा के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरों पर उत्साह और आत्मविश्वास साफ नजर आया। समारोह के दौरान अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इस प्रसारण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन उपस्थित अभ्यर्थियों और अधिकारियों ने सुना। संबोधन के दौरान युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने और ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने का संदेश दिया गया। जिला स्तरीय समारोह में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम है। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए पल भावुक और गर्व से भरा रहा। आयोजन स्थल पर अनुशासन और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में यूडी टैक्स बकाया रखने वालों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम की टीम ने शहर के 3 अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक संपत्तियों को सीज कर दिया है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर हुए इस कार्रवाई का असर तुरंत देखने को मिला, जब एक संपत्ति मालिक ने कुछ ही घंटों में पूरा बकाया टैक्स जमा करवा दिया। उदयपुर में यूडी टैक्स जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ नगर निगम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम सुबह से ही एक्शन मोड में नजर आई और शहर के 3 अलग-अलग इलाकों में बकाया टैक्स वाली व्यावसायिक संपत्तियों को सीज कर दिया गया। सबसे पहले भोपालपुरा क्षेत्र में स्थित बजाज भवन पर कार्रवाई की गई। लक्ष्मण दास और किशन दास बजाज की संपत्ति पर 1,31,410 रुपए का यूडी टैक्स बकाया था। इसके बाद निगम की टीम चेतक सर्कल पहुंची, जहां भगवत सिंह छाबड़ा की संपत्ति को सीज किया गया। यह 1,89,090 रुपए का टैक्स लंबे समय से बकाया था। तीसरी कार्रवाई आयर दुलकोट से ठोकर चौराहे रोड पर स्थित जयप्रकाश चौहान के श्रीनाथ जी सर्विस सेंटर पर की गई, जहां 1,32,000 रुपए टैक्स बकाया होने के कारण ताला जड़ा गया। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि इन सभी व्यावसायिक संस्थाओं को पहले ही बकाया टैक्स जमा कराने के नोटिस जारी किए जा चुके थे। बार बार चेतावनी के बावजूद टैक्स जमा नहीं होने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत यह कार्रवाई की गई। राजस्व निरीक्षक मोहित अग्निहोत्री और विजय जैन के नेतृत्व में टीम भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और व्यावसायिक गतिविधियां बंद करवाई गई। निगम की सख्ती का असर भी तुरंत देखने को मिला। चेतक सर्कल स्थित जिस संपत्ति को सुबह सीज किया गया था, उसके मालिक भगवत सिंह छाबड़ा ने दोपहर में निगम कार्यालय पहुंचकर पूरा बकाया 1,89,090 रुपए जमा करवा दिया, जिसके बाद उनकी संपत्ति से सीज हटा दिया गया। आयुक्त खन्ना ने शहरवासियों से अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही यूडी टैक्स में छूट का लाभ 31 मार्च तक उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा और बकायेदारों की संपत्तियों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर की गीतांजलि यूनिवर्सिटी में आयोजित सिनेप्स 2026 का समापन उत्साह और भव्यता के साथ हुआ। 21 फरवरी से शुरू हुए इस सांस्कृतिक महोत्सव का समापन 27 फरवरी को बॉलीवुड रैपर बादशाह की धमाकेदार कॉन्सर्ट नाइट के साथ किया गया, जहां देर रात तक छात्र छात्राएं संगीत की धुनों पर झूमते नजर आए। गीतांजलि यूनिवर्सिटी में आयोजित सिनेप्स 2026 ने इस बार अपने भव्य आयोजन और यादगार प्रस्तुतियों के साथ एक अलग ही पहचान बनाई। 21 फरवरी से शुरू हुई इस सांस्कृतिक महोत्सव में मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, डेंटल, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने पूरे जोश और जुनून के साथ भाग लिया। पूरे सप्ताह सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेलकूद प्रतियोगिताएं और रचनात्मक गतिविधियां कैंपस को उत्सवमय बनाती रही। 27 फरवरी की शाम सिनेप्स 2026 का समापन समारोह खास बन गया, जब मशहूर बॉलीवुड रैपर और गायक बादशाह मंच पर पहुंचे। गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन जेपी अग्रवाल, वाइस चेयरमैन कपिल अग्रवाल,
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राकेश व्यास ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और सम्मान किया। बादशाह के मंच पर आते ही पूरा परिसर तालियों और उत्साह से गूंज उठा। डीजे वाले बाबू, काला चश्मा, जुगनू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हाय गर्मी और बखरा स्वैग जैसे सुपरहिट गानों पर छात्र छात्राएं देर रात तक झूमते और गुनगुनाते रहे। हर बीट पे उठते हाथ और हर लिरिक्स पर गूंजती आवाजों ने कैंपस को एक विशाल म्यूजिक एरिना में बदल दिया। इससे पहले एक दिन पूर्व जाकिर खान के प्रेरणादायक शो ने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार किया। सिनेप्स 2026 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेडल और अवार्ड्स देकर सम्मानित किया गया। कपिल जी ने भी बताया कि ये प्रोग्राम 14 दिन से चल रहा है, जिसमें पहला वीक स्पोर्ट्स वीक था, जिसके अंदर क्रिकेट, विमेन क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और ऐसे काफ़ी प्रोग्राम आयोजित हुए स्पोर्ट्स के। इसी के साथ बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के कल्चरल वीक कराया, जहाँ पे उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट दिखाया है। सिंगिंग के अंदर, डांसिंग के अंदर, क्राफ्ट के अंदर, कुकिंग के अंदर, ऐसे स्ट्रीट डांस, ड्रामा, सोशल इश्यूज़ पे परफॉर्म करना, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। इसके बाद 2 दिन से पिछले इसका फिनाले चल रहा है, जिसमें कल जाकिर खान जी शामिल हुए थे। हमारे बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस दी 15 मिनट की, और पूरे हिंदुस्तान के जो थी इतिहास उसको उसमें दर्शाया गया। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस थी। हमारे पिताजी चेयरमैन साहब श्री JP अग्रवाल साहब ने बच्चों को मोटिवेट किया अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी के द्वारा। और इसी के साथ आज बादशाह का जो प्रोग्राम था वो फाइनल वो आज आयोजित हुआ, जो बच्चों ने बहुत इसके अंदर मनोरंजन और इसके अंदर आनंद लिया। सबने, फैकल्टी के अंदर और बाकी सब लोगों ने किया। इसका बहुत ही अच्छा रहा। ये तीसरा साइनअप्स का प्रोग्राम है, जिसके अंदर गीतांजलि यूनिवर्सिटी, गीतांजलि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, डेंटल सभी बच्चों ने शामिल हुए और अपना एकता का प्रतीक दिखाया। और जेन जी की जो भावना है, जो उनके अंदर टैलेंट है, वो भरपूर इसके अंदर। ये पूरा प्रोग्राम 14 दिन से चल रहा है और गीतांजलि यूनिवर्सिटी के, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंसेज के बच्चों ने बहुत भरपूर पार्टिसिपेट किया है। और आज ये ग्रैंड फिनाले था जो बादशाह जी ने परफॉर्म किया यहाँ पे। इनके अलावा भी बच्चों ने की जो परफॉर्मेंस थी वो कहीं बादशाह जी से कम नहीं थी। हर रोज़ बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया है इंस्टीट्यूट के अंदर। जो जिस तरह का हार्डवर्क और जिस तरह का डेडिकेशन और जिस तरह का परफॉर्मेंस बच्चों ने दी है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। जो बादशाह जी ने दी है उससे कोई कम परफॉर्मेंस नहीं थी। और जो जाकिर खान जी ने जो माहौल बनाया और चेयरमैन साहब की जो स्पीच थी कल, वो बच्चों को प्रेरित करने के लिए और बच्चों को आगे उत्साह देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के बाजारों में दिखी होली की रौनक, लकड़ी, उपले और पारंपरिक सामग्री से सजे बाजार। भीषण आग से 4 हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। उदयपुर में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का हुआ आयोजन, 700 से अधिक युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। और यूडी टैक्स नहीं भरने वालों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, 3 संपत्तियों को किया सीज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।